बरखा उस रात कुछ ज्यादा ही तेज थी। इतनी तेज कि छोटे से कस्बे माधोपुर की गलियां पानी में डूब चुकी थी। बिजली के खंभों पर टंगी पीली लाइटें बार बार झपक रही थीं और हर बार जब रोशनी बुझती, पूरा कस्बा कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता जैसे धरती से गायब हो गया हो। माधोपुर कोई खास जगह नहीं थी। उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा, एक पुराना रेलवे स्टेशन, 2 सिनेमा घर जिनमें अब सिर्फ बी ग्रेड फिल्में लगती थी, एक सरकारी अस्पताल और कस्बे के बाहर बहती काली नदी। लोग कहते थे नदी पहले नीली थी, लेकिन 15 साल पहले एक रात उसका रंग बदल गया और उसी रात माधोपुर से 5 बच्चे गायब हुए थे, आज तक नहीं मिले। लोगों ने बातें बनाई। किसी ने कहा तांत्रिक ले गया, किसी ने कहा नदी निगल गई और कुछ बूढ़े फुसफुसाकर कहते थे वो बच्चे अभी भी वापस आते हैं। रात के करीब 11:30 बजे थे जब राघव की बस माधोपुर पहुंची। बारिश इतनी तेज थी कि बस स्टैंड लगभग खाली था। राघव ने बैग कंधे पर टांगा और छत के नीचे खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में बेचैनी। 15 साल बाद वो वापस आया था। उसकी माँ की मौत हुई थी 3 दिन पहले, दिल का दौरा। अंतिम संस्कार हो चुका था, लेकिन घर समेटने के लिए उसे आना पड़ा। सच कहे तो वो कभी वापस आना ही नहीं चाहता था। माधोपुर उसके लिए सिर्फ एक कस्बा नहीं था, एक डर था, एक ऐसा डर जिसका नाम उसने कभी किसी को नहीं बताया। बस स्टैंड के सामने वही पुरानी चाय की दुकान थी, टूटी हुई लकड़ी की बेंच, पीली रोशनी और कोयले की आंच पर चढ़ी केतली। दुकानदार बूढ़ा हो चुका था। उसने राघव को देखते ही आंखें सिकोड़ दी। तुम हरि नारायण के बेटे हो ना? राघव रुक गया। जी। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। इतने साल बाद लौटे हो, अच्छा नहीं किया। राघव हल्का सा मुस्कुराया। क्यों? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीरे बोला, कुछ जगहें इंसान को भूलती नहीं। बारिश और तेज हो गई। राघव का घर कस्बे के आखिरी छोर पर था। पुराना 2 मंजिला मकान जिसकी दीवारों पर सीलन चढ़ चुकी थी। उसने दरवाजा खोला। अंदर वही पुरानी गंध थी, बंद कमरों, पुरानी लकड़ी और नमी की। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। ड्राइंग रूम वैसा ही था। दीवार पर पिता की तस्वीर अब भी टंगी थी। राघव की नजर तस्वीर पर गई और तुरंत हट गई। उसके पिता 5 बच्चों के गायब होने वाले केस के पुलिस इंचार्ज थे और फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कम से कम दुनिया यही मानती थी। रात के करीब 1 बजे राघव ऊपर वाले कमरे में बैठा पुराने कागज देख रहा था। तभी नीचे से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। राघव ठिठक गया। इतनी रात? उसने नीचे जाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश और अंधेरा। वो दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर नीचे गई। दरवाजे के सामने कीचड़ में छोटे छोटे पैरों के निशान थे, बच्चे के पैरों के, नंगे। और वो निशान घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। राघव का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा, सन्नाटा, लेकिन ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम। राघव दौड़कर ऊपर पहुंचा। कमरे का दरवाजा खुला था और फर्श पर पुराने कागज बिखरे पड़े थे। उनके बीच एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, काली सफेद तस्वीर। 5 बच्चे और उनके साथ 8 साल का राघव। उसके हाथ कांप गए। ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? उसे याद था, उसने इसे सालों पहले जला दिया था। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, लाल स्याही में, तुम हमें छोड़कर क्यों भाग गए? राघव का दिल जैसे रुक गया, क्योंकि वो लिखावट उसकी अपनी थी। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी धूसर था। राघव सीधे पुराने पुलिस स्टेशन गया।
वहां अब सिर्फ एक बूढ़ा कांस्टेबल बचा था, मिश्रा जी। उन्होंने राघव को देखते ही सिगरेट बुझा दी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। राघव चिढ़ गया। सब यही क्यों बोल रहे हैं? मिश्रा जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि वो फिर शुरू हो गया है। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? मिश्रा जी धीरे से बोले, बच्चे गायब हो रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। 3 बच्चे पिछले 2 महीने में। राघव की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। कैसे? मिश्रा जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे 15 साल पहले हुए थे। उस रात राघव सो नहीं पाया। बार बार वही सपना, काली नदी, बारिश और 5 बच्चे। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आवाज साफ थी। राघव, दरवाजा खोलो। अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बाहर से बच्चों के हंसने की आवाज आ रही थी, धीमी, गीली, जैसे कोई पानी में खड़ा होकर हंस रहा हो। राघव धीरे धीरे खिड़की तक गया और पर्दा हटाया। नीचे सड़क पर 5 बच्चे खड़े थे, सफेद कपड़ों में, भीगे हुए। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनमें से एक ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। राघव चीख पड़ा और उसी पल सारे बच्चे गायब हो गए। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, उसे सच जानना था। वो पुराने रिकॉर्ड रूम पहुंचा। घंटों धूल भरी फाइलें पलटने के बाद उसे वो केस फाइल मिली। केस नंबर 47/2001। उसके हाथ कांप रहे थे। फाइल खोलते ही पहली तस्वीर सामने आई, काली नदी के किनारे की, और मिट्टी पर बने गोल निशान, जैसे किसी ने वहां कोई पूजा की हो। अंदर उसके पिता की लिखावट थी, बच्चों के गायब होने के पीछे संभवतः स्थानीय तांत्रिक समूह। फिर अगला पन्ना। राघव ने कहा कि उसने बच्चों को नदी की तरफ जाते देखा। राघव जम गया। उसे याद आने लगा, वो रात, बारिश, उसके दोस्त और नदी के किनारे खड़ा वो आदमी, लंबे बाल, सफेद धोती और हाथ में लालटेन। उसने बच्चों से कहा था, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। बाकी बच्चे उसके पीछे चले गए, लेकिन राघव डर गया था और भाग आया था। उसने किसी को सच नहीं बताया, कभी नहीं। रात के 2 बजे थे। राघव फिर उसी नदी के किनारे खड़ा था, बरसों बाद। नदी अब भी काली थी, पानी बिल्कुल शांत, जैसे उसमें कोई हलचल ही ना हो। लेकिन हवा में बदबू थी, सड़ी हुई चीजों की। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम वापस आ ही गए? राघव मुड़ा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, बिखरे बाल, सफेद आंखें। वो हंस रही थी। उन्होंने तुम्हें बुलाया है। राघव पीछे हट गया। कौन? औरत ने नदी की तरफ इशारा किया, जो नीचे है। अचानक नदी में हलचल हुई। धीरे धीरे पानी से हाथ बाहर आने लगे, छोटे छोटे हाथ, बच्चों के, दर्जनों हाथ। राघव की सांस रुक गई। फिर उसने उन्हें देखा, 5 बच्चे, वही भीगे हुए, सड़े हुए चेहरे, और बीच में 8 साल का खुद राघव। वो मुस्कुरा रहा था। तुम हमें छोड़कर भाग गए थे। राघव चीखा, नहीं। लेकिन नदी से आवाज आई, झूठ। और तभी उसे याद आया, पूरा सच। उस रात वो आदमी कोई तांत्रिक नहीं था, वो उसके पिता थे। राघव घुटनों पर गिर पड़ा। उसके कानों में आवाज गूंजने लगी, किसी को मत बताना। उसके पिता बच्चों को नदी किनारे ले गए थे। उन्होंने कुछ किया था, कोई अनुष्ठान। राघव ने छुप कर देखा था। और फिर बच्चे चीखने लगे थे, एक एक करके नदी में खींचे गए। लेकिन सबसे भयानक बात अभी बाकी थी। उसके पिता अकेले नहीं थे, उनके साथ 8 साल का राघव भी खड़ा था, मुस्कुराता हुआ,
नहीं, राघव बड़बड़ाया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यादें अब साफ थीं। उसके पिता ने कहा था, अगर तुमने मदद की, तुम्हारी माँ बच जाएगी। उसकी माँ तब मर रही थी, किडनी फेल हो चुकी थी, और एक डरे हुए बच्चे ने 5 दोस्तों को मरते देखा, सिर्फ अपनी माँ के लिए। लेकिन उसकी माँ फिर भी बची नहीं। 2 साल बाद वो बीमार पड़ गई और उसके पिता पागल हो गए। फिर एक दिन उन्होंने फांसी लगा ली। नदी के किनारे खड़े बच्चे अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वे तैर रहे थे। उनकी आंखों से काला पानी बह रहा था। अब तुम्हारी बारी है। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे कोई खड़ा था। उसके पिता, गले में रस्सी के निशान, चेहरा नीला पड़ा हुआ। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, भागकर पाप खत्म नहीं होता बेटा। अचानक सारे हाथ राघव को पकड़ने लगे, गीले, ठंडे, सड़े हुए। वो चीखा, लेकिन नदी ने उसकी आवाज निगल ली। अगली सुबह माधोपुर के लोग नदी किनारे जमा थे। पानी बिल्कुल शांत था, बस किनारे पर राघव का बैग पड़ा था और कीचड़ में बने थे छोटे छोटे पैरों के निशान, जो नदी से निकलकर कस्बे की तरफ जा रहे थे। उस दिन के बाद माधोपुर में फिर बच्चे गायब होने लगे। हर बार बारिश वाली रात में, हर बार नदी के पास। और कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा, उन्होंने एक आदमी को देखा है, भीगे कपड़े, खाली आंखें, और उसके साथ 5 बच्चे। वो हर घर के सामने रुकते हैं और धीरे से दरवाजा खटखटाते हैं, ठक ठक ठक। फिर बच्चों की आवाज आती है, दरवाजा खोलो ना।